और सबसे बड़ी बात यही बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन जहाँ भी होता है, उनके सत्संग में एक खास बात देखने को मिलती है कि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पे देखने को मिलती है। एट लास्ट हमने हमारे साथ किसी साथी ने ज्ञान गंगा पुस्तक जो है वो दिया कि इसको पढ़िए। अब तो बहुत जगह पीर मौलानाओं के पास भी घूमे हुए हैं, लेकिन इसको ज़रा पढ़िए, इसका अध्ययन कीजिए। तो हमने देखा तो हमें वास्तव में हमें समझ में आया कि ये वास्तव में परमात्मा है कौन, परमात्मा कौन है, इसके बारे में सभी लोग भ्रमित कर रहे थे। इस तरह से हमें वास्तव में बोध हो गया ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने से बहुत कि हम कहाँ पर थे, कितने भटके थे, अपने अमूल्य जीवन को खो दिया। शुरू से ही रिटायरमेंट के पहले से भी हम भक्ति में रहे थे, लेकिन आज हमें लास्ट में ऐसी पुस्तक मिली जिससे हमको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। रामपाल जी महाराज जी ओनली वन ऐसे गुरु हैं जिनकी कोई तुलना नहीं, इनसे कोई तुलना नहीं कर सकता। ये वास्तव में बिल्कुल वास्तव परमात्मा के अवतार हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ बिहार में और मैं आप सभी के साथ साक्षी गुप्ता। दर्शकों, हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आज पहुंच चुकी है बिहार राज्य के सिवान जिले में, जहां पर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो किस तरह का है ये आध्यात्मिक कार्यक्रम और कहां से श्रद्धालु आए हुए, इसकी जानकारी देने के लिए आप सभी को हमारी टीम यानी कि ऐसे न्यूज़ की टीम पहुँच चुकी है पार्किंग स्थल पर। और यहाँ पर कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं, कहाँ से उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर, किस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की गई हैं, किस तरह की व्यवस्था है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, चलते हैं पार्किंग स्थल की तरफ। यहाँ आकर देखते हैं कि कहाँ से कैसी व्यवस्था की गई है, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की किस तरह से व्यवस्था है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो चलते हैं पार्किंग स्थल के पास। दर्शकों, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं पार्किंग स्थल पे, जहाँ पे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों ही वाहनों की बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है रख रखाव की, कि क्यों कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे अगर हैं तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ पे बेहद ही अच्छे तरीके से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मैं अपने कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ की जो पार्किंग की जो 2 व्हीलर वाहनों की व्यवस्था है उसे दिखाएँ कि किस तरह से यहाँ पे रख रखाव की अच्छी सुविधा यहाँ पे आश्रम की तरफ से दी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं ने बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट किया हुआ है पार्किंग को। तो दर्शकों, ये पार्किंग की व्यवस्था हमने आपको दिखाई कि सत्संग के दौरान किस तरह से यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे कुछ जानकारी और लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, क्या नाम है, कहाँ से आए आप? हमारा नाम अरविंद दास है जी। हम आए हैं पड़ौली पंचायत नबीगंज प्रखंड से जी। जी सर, यहाँ पे आप खड़े हैं, आप यहाँ पे क्या कुछ सेवा वगैरह कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, गाड़ी का रख रखाव मैं कर रहा हूँ जी। सर, यहाँ पे किस तरह की पार्किंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पे किन किन जिलों से यहाँ पे श्रद्धालु भक्तजन आए हैं जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे दी गई है? यहाँ पर तीनों जिला से आए हैं जी भगत लोग, छपरा, सिवान, गोपालगंज। सर, यहाँ पे 3 जिला के श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनके गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जी 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 जी, धन्यवाद सर। सत साहब। तो दर्शकों, अभी तक हमने दिखाई आपको पार्किंग की पूरी व्यवस्था यहाँ पे दिखाई और चलते हैं बस सत्संग स्थल की तरफ पे और यहाँ देखते हैं कि सत्संग में किस तरह की व्यवस्था है और कहाँ से भी यहाँ पे श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। और सबसे बड़ी बात यही बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन जहाँ भी होता है, उनके सत्संग में एक खास बात देखने को मिलती है कि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलते हैं सत्संग स्थल की तरफ और देखते हैं कहाँ से श्रद्धालु और कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं मेन गेट के पे खड़े हैं जहाँ पे सत्संग का एंट्री होता है। सत्संग स्थल की तरफ जाने के लिए ये एंट्री गेट बनाया गया है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है संत कबीर की दया। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 1 दिवसीय विशाल सत्संग निशुल्क नाम दीक्षा समारोह। तो दर्शकों ये मेन गेट है ताकि श्रद्धालु भक्तजन जो पहुँच रहे हैं ये बड़े से बैनर और बड़े से गेट को देखकर कन्फ्यूजन ज़रा सा भी ना हो और उन्हें आसानी से सत्संग स्थल पर पहुँचने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए यहाँ पे सेवादार भी खड़े किए गए हैं जो कि सत्संग का सफ़ेद झंडा लेके खड़े हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सच साहब। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? हीरा दास, मैं जामू बाज़ार से आया हूँ। सर यहाँ पे आप सत्संग का झंडा लेके क्यों खड़े हैं? जी यहाँ कोई अगर अनजान व्यक्ति आता है या जो आप भगत नहीं जानते हैं कि किधर सत्संग हो रहा है उसको रास्ता में बताते हैं कि इधर आगे रास्ता है, सत्संग आगे हो रहा है, बस यही हम बताते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब। तो दर्शकों हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे किसी भी नए भक्त या श्रद्धालु को किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, उन्हें दिक्कत सामना ना करना पड़े, किसी भी तरह की परेशानियों को ना झेलना पड़े, इसके लिए यहाँ पे सेवादार भी लगाए गए हैं ताकि वो उन्हें आसानी से रास्ता बता सकें कि सत्संग स्थल की तरफ जाना है। तो चलते हैं अभी सत्संग स्थल की तरफ और यहाँ से थोड़ी दूर पे सत्संग स्थल है, वहाँ चलते हैं और वहाँ से पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है, कहाँ से श्रद्धालु आए हैं, ये सारी डिटेल्स हम आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों हम पहुँच चुके हैं सत्संग स्थल पे और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक स्टॉल लगा हुआ है, बुक स्टॉल, जहाँ पे कुछ भक्तजन श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पर किस तरह की पुस्तकों का स्टॉल लगाया गया इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पे जो मौजूद है, जो बुक स्टॉल पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सच्चा जी। सर यहाँ जो बुक स्टॉल लगाई गई हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों का स्टॉल है ये? जी। सर यहाँ पे किस किस तरह की पुस्तकें यहाँ पे रखी है और क्या प्राइस है इनके? एक ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसका प्राइस 20 रुपया है। जी जी, मात्र 20 रुपया। और भी कौन सी पुस्तक है? हिंदू साहबान है, इसका मूल्य 40 रुपया है। सर ये इसका मूल्य 40 रुपया और इसके भी राइटर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इतनी मोटी बुक है, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, और इसके राइटर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और ये आप देख सकते हैं इतनी मोटी बुक मात्र 40 रुपये में ये लोग सेल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस है। मार्केट में अगर आप जाते हैं और इतनी मोटी पुस्तक लेते हैं तो 200-300 से कम की नहीं मिलती है। तो यहाँ देख सकते हैं श्रद्धालु भी उपस्थित। और सर यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो यहाँ पे सर ये जो लिखा हुआ है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश, इसका मतलब इस स्लोगन का मतलब क्या है? गुरु जी हमारे बताते हैं कि पहले इनकी वंदना होती है, उसके बाद में परमात्मा की वंदना होती है। जो कि लोग बोलते हैं कि परमात्मा, गुरु जी हमारे बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पूजा बंद कराते हैं, लेकिन नहीं, गुरु जी हमारे बताते हैं कि पहले इनकी वंदना होगी, उसके बाद में हमारे परमात्मा की होगी, जो भगवान है, सतपुरुष है। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों आपने देखा इनके जो श्रद्धालु शिष्य हैं वो ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज, जो लोगों में भ्रमणा है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्तियों को छुड़वाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्लोगन के जरिए ये बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति को छुड़वाते नहीं है, बल्कि उनकी ही साधना सर्वप्रथम बताते हैं। तो ये लोगों के अंदर जो भ्रमणा है उसे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बेहद ही अच्छे तरीके से स्लोगन के माध्यम से यहाँ पे समझाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं, जो कि यहाँ पे जूते चप्पल काफी संख्या में रखे हुए हैं। उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ झोले रखे हुए हैं, यहाँ पे झोले रखे, किस तरह के झोले हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ के श्रद्धालुओं से। नमस्कार सर। सर क्या नाम है, कहाँ से हैं? सुरेंद्र दास नाम है, मैं सिवान से हूँ। सर यहाँ पे ये काफी सारे झोले रखे हैं, ये किस लिए रखे हुए हैं? सीरियल नंबर से रखा जाता है कि किसी भगत का जगत का चप्पल गुम ना हो। यानी कि इन थैलों में जूता चप्पल रखा हुआ है? जी सर, थैलों में जूता चप्पल रखा हुआ है। कूपन इसमें से दिया जाता है, उसका नंबर इस पर लगा रहता है, तो कूपन देते हैं, हम उसको उठा कर दे देते हैं। यानी कि जूता चप्पल को कूपन के माध्यम से आप श्रद्धालुओं को पहुंचाते हैं? जी, गुम ना हो इसलिए व्यवस्था किया गया है।
जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे जूता चप्पल के भी रखरखाव की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा यहाँ पे की गई है, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और उनके जूता चप्पल हैं वो कहीं भी गुम ना हो, इसके लिए ये अच्छी सी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो चलते हैं सत्संग स्थल की तरफ। तो दर्शकों यहाँ हम पहुँच चुके हैं सत्संग स्थल पे और यहाँ पे जो श्रद्धालु भक्तजन पहुँचे हुए हैं उनकी जो संख्या है उसे आप देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु भक्तजन पहुँचे हुए हैं। इस भीड़ को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगी कि यहाँ की जो संख्या, जो श्रद्धालु की संख्या है उसे दिखाएं और यहाँ के जो श्रद्धालु भक्तजन पहुँचे उनकी संख्या को दिखाएं हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों हमारे साथ इस सत्संग स्थल पे कुछ बुजुर्ग श्रद्धालु भक्तजन जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे इस सत्संग के महत्व के बारे में जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे पहुँच के और क्यों यहाँ पे वो पहुँच रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है सत्संग में आने का, उसके बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है और कहाँ से आए आप? मेरा नाम दरोगा दास है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं टीचर था, अब रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड टीचर हूँ। सर आप एक रिटायर्ड टीचर हैं और यहाँ सत्संग में आप क्यों आए हैं? सत्संग में आने का क्या मतलब क्या महत्व है सत्संग का आपके जीवन में? आपके जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में बताइए। देखिए हम टीचर थे, अब भक्ति से हमारा शुरू से ही लगाव रहा था, लेकिन मैं भ्रमित था, भ्रमणा में था, मुझे वास्तविक ज्ञान नहीं था। कहीं भी पीर के बहुत जगह हम अटेंड किए, लेकिन कहीं पर हमको बोध नहीं हुआ। थोड़े समय के लिए समझते थे कि ये हम अच्छा उपदेश दे रहे हैं, अच्छा रास्ता बता रहे हैं, लेकिन हमें अनुभव खुद होता था कि मैं भ्रमित हूँ। ऐसा हमको खुद अनुभव होता था आंतरिक रूप से। तो और ऐसा प्रत्यक्ष में भी देखने को मिलता था कि अपने स्वार्थ के, निजी स्वार्थ के लिए हमसे कुछ ये ठग रहे हैं। तो इस तरह से हमको आंतरिक हमको ग्लानि हुई और बहुतों का साथ छोड़ा, बहुतों का साथ किया, लेकिन एट लास्ट हमने हमारे साथ किसी साथी ने ज्ञान गंगा पुस्तक जो है वो दिया कि इसको पढ़िए। आप तो बहुत जगह पीर मौलानाओं के पास भी घूमे हुए हैं, लेकिन इसको ज़रा पढ़िए, इसका अध्ययन कीजिए। तो हमने देखा तो हमें वास्तव में हमें समझ में आया कि ये वास्तव में परमात्मा है कौन, परमात्मा कौन है, इसके बारे में सभी लोग भ्रमित कर रहे थे। इस तरह से हमें वास्तव में बोध हो गया ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने से बहुत कि हम कहाँ पर थे, कितने भटके थे, अपने अमूल्य जीवन को खो दिया। शुरू से ही रिटायरमेंट के पहले से भी हम भक्ति में रहे थे, लेकिन आज हमें लास्ट में ऐसी पुस्तक मिली जिससे हमको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वास्तव में परमात्मा कौन है। गीता का अध्ययन भी हम पहले करता था। सर तो आपके कहने का मतलब है कि अगर सत्संग कहीं है तो यही है, बाकी कहीं नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल। सारे संसार में हमारे जगत गुरु जो हैं श्री रामपाल जी महाराज जी, ये ओनली वन ऐसे गुरु हैं जिनकी कोई तुलना नहीं, इनसे कोई तुलना नहीं कर सकता है। ये वास्तव में बिल्कुल वास्तव परमात्मा के अवतार हैं। ये मनुष्य नहीं, परमात्मा के अवतार हैं। परमात्मा जो हमारे परम कबीर साहब हैं, और सारी दुनिया उनको एक साधारण जुलाहा समझती थी, निम्न दृष्टि से देखती थी। उस परमात्मा को कोई पहचान नहीं पाया। वास्तव में ये परमात्मा के अवतार हैं और अपने वचनों के अनुसार मैंने उस पुस्तक से हमें ज्ञान हुआ कि वास्तव में इनकी शरण में हमको जाना चाहिए। और मैंने जा करके नामदान केंद्र पर जा करके नाम लिया। जिस दिन गए उसी दिन हमने नाम भी ले लिया। हमको बोध हो गया था बहुत ज़्यादा। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितने भी अन्य संत हैं वो क्या नकली हैं, कि अगर वो सत्संग करते हैं तो क्या उनका सत्संग नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल सत्संग नहीं है। वो केवल ढोंग है। वो सारे संसार को भ्रमित करने वाली बातें बता रहे हैं और अपना रोटी धंधा का कार्य चलाते हैं। उनमें कोई वास्तविक परमात्मा का बोध है ही नहीं है। वे राम कृष्ण विष्णु जो वास्तव में परमात्मा के वो लोग काल दूत हैं और
काल जो निरंजन ब्रह्म है उसकी खेती ये लोग करते हैं और उसको भोजन पहुंचाते हैं उनकी भजन से। और ये सभी पाखंडवाद का प्रचार करते हैं और सभी पाखंडी हैं, बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। आज देखिए सत्संग में हम देखते हैं कि सभी पस्त हो चुके हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कौन कौन पदवी लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के पास कोई सच्चाई नहीं, सभी पाखंडवाद के पूजक हैं। एक ओनली वन हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हैं, जो सच्चा ज्ञान परमात्मा का देते हैं और हमारी आत्म कल्याण कराते हैं। इनके सिवा कोई दूसरा जगत में न धर्म है और न ज्ञान है। सर, आप एक रिटायर्ड टीचर हैं और एक शिक्षित समाज से बिलोंग करते हैं, तो आप समाज में जो लोग भ्रमित हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम तो जो भी मिलते हैं उनके यही ज्ञान देते हैं, भाई कि पुस्तक लीजिए, पढ़िए, और वास्तव में जो आप भ्रमित हुए हैं अब बिल्कुल भ्रमित हैं, और भ्रमित होकर के न मालूम कि 84 लाख जो नहीं है उसमें तो आपको जाना ही है, ये तो बिल्कुल सही है। और एक यही परमात्मा है हमारे संत रामपाल जी, गुरुदेव जी हमारे, जो कि इसके बंधन को काट सकते हैं, जो अकाट्य बंधन है। दूसरा कोई संसार में न मार्ग है न कोई ज्ञान है जो कि इस बंधन को, भव का बंधन जो है, काल का बंधन जो है, निरंजन का बंधन जो है, जो सारे संसार को फंसा रखता है, वो काट सके और हमें परम मुक्ति दिला सके। जी धन्यवाद सर। सच।